हयाती के, सुकन्या के, रेवत के उपाख्यान है, नभग नाभाग और एकादशी का महात्म्य है। अम्बरीश महाराज जी की कथा है जो एकादशी करते थे और एकादशी के भक्त थे। ऐसी एकादशी करते थे कि एकादशी के पूर्व ही जल सब त्याग कर देते थे। हम लोगों की तरह एकादशी नहीं, वो ऐसी एकादशी करते थे कि दसवीं के दिन ही एक समय भोजन करके सब कुछ छोड़ देते थे। फिर एकादशी के लिए दिन जल भी पान नहीं करते थे और द्वादशी को जब पारायण करना होता था तब केवल मात्र जल लेते थे और त्रयोदशी को भोजन ग्रहण करते थे। ऐसे अम्बरीश जी महाराज 3 दिन की एकादशी करते थे। दसवीं एकादशी और द्वादशी, इस 3 दिन के एक साथ व्रत को एकादशी। सबसे बड़े एकादशी के भक्त अम्बरीश महाराज। उन अम्बरीश महाराज जी ने एकादशी करी। एक बार उनके यहाँ एकादशी के बाद द्वादशी को पारायण करने के लिए दुर्वासा ऋषि आ गए अपने शिष्यों के साथ। और दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने कहा हम स्नान करके आते हैं, फिर पारायण करेंगे, भोजन करेंगे। तो द्वादशी को स्नान करने के लिए जब गए तो द्वादशी के बाद त्रयोदशी लगने वाली, तो द्वादशी में पारायण करना जरूरी रहता है क्योंकि त्रयोदशी लग जाएगी तो फिर 3 दिन कैसे मानेंगे। तो द्वादशी को उनको जल पीने का विधान था। तो उन्होंने कहा कि जब तक गुरु महाराज को भोजन नहीं कराते हम जल ग्रहण कैसे करें। पर गुरुजी स्नान करके ही नहीं आए अभी तक शिष्यों के साथ, तो उन्होंने जल पी लिया। और एकादशी के व्रत के बाद में जब द्वादशी को जल पी लिया, त्रयोदशी लगने वाली थी, उसके पहले पारायण करना जरूरी था। जब दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने देखा कि द्वादशी निकल के त्रयोदशी लग गया है, तो राजा ने कुछ खाया कि नहीं, जाए आकर जान कर ली तो राजा ने जल पान करके पारायण कर लिया था। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि हमने भी एकादशी रखी थी, हम भी एकादशी का व्रत रखे हुए थे और हमारे भोजन के पहले राजन तुमने जल पान कर लिया। गुस्सा आ गई, अपनी जटा निकाली और जटा से कृत्या उत्पन्न हो गई और वो कृत्या अम्बरीश ऋषि को खाने के लिए चली गई। अम्बरीश महाराज जी को जैसे कृत्या खाने दौड़ी, अम्बरीश महाराज जी हाथ जोड़कर और प्रार्थना करने लगे। तो भगवान नारायण का ध्यान किया, एकादशी माता का ध्यान किया, तो सुदर्शन चक्र अपने आप वहां पर उपस्थित होकर और भक्त को बचाने आ गया और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा ऋषि को खाने दौड़ा। अब सुदर्शन चक्र के डर से दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भागे तो सबने मना कर दिया। तब नारायण के पास गए, नारायण ने कहा मैं नहीं बचा सकता, जिस भक्त को मारने के लिए तुमने कृत्या छोड़ी थी वही भक्त तुम्हें बचा सकता है। तब दुर्वासा ऋषि फिर से अम्बरीश के पास में आए, हाथ जोड़ा। तब दुर्वासा ऋषि ने वहां से सुदर्शन की प्रार्थना की है, स्तुति की है। उस सुदर्शन महाराज की स्तुति करने पर दुर्वासा ऋषि को छोड़ दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। फिर आगे मानधाता की कथा है, हरिश्चंद्र महाराज का आख्यान है जो आपने सुन रखा था। अपने काशी में भी आए, भगवान जी इनकी परीक्षाएं ली। सुनाई नहीं दे रहा है पीछे, आवाज साफ नहीं आ रही, नहीं समझ क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सभी लोग शांत भाव से बैठ जाएं। भगवान कृष्ण का आविर्भाव प्रादुर्भाव होने वाला है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी का जो विधान है, शास्त्रज्ञ है, वो शास्त्र के अनुसार जन्माष्टमी कल है। अष्टमी रात्रि 12 बजे आज ही, तो रात्रि अष्टमी का विधान है कि भगवान का जब रात्रि 12 बजे जन्म हुआ था उस दिन रात्रि में, मध्य रात्रि में 12 बजे अष्टमी भी थी और रोहिणी नक्षत्र भी था। तो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी होने के कारण एक जो अष्टमी तिथि का ही मान है, क्योंकि इसका नाम है कृष्ण जन्म अष्टमी। नाम क्या है? कृष्ण जन्म अष्टमी। आज रात्रि को 12 बजे कृष्ण जन्म अष्टमी। अब यह अष्टमी आज अभी लग चुकी है और कल ये मध्यरात्रि तक है। सुबह सुबह समाप्त हो जाएगी, आज रात्रि भर रहेगी। तो इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि हम रोहिणी नक्षत्र में व्रत करेंगे, कुछ लोगों का मानना है हम अष्टमी में व्रत करेंगे। इस कारण से भेद हो जाता है, 2-2, 3-3 अष्टमियां, एकादशी आदि हो जाती। शास्त्र मत और पंचांग मत ये कहता है कि हम लोगों को कल अष्टमी मनाना चाहिए।
लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण जन्म चतुर्थ दिवस का ही विधान है, इसलिए हम लोग आज भी अष्टमी मना रहे हैं, आज भी व्रत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का आज हमारी कथा में जन्म हो रहा है। और हम लोग कल भी अष्टमी मनाएंगे, कल भी सब लोग व्रत रहेंगे, कल भी हमारे यहाँ 56 भोग लगेगा, भगवान कृष्ण की लीलाएं होंगी। और कल हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे। आज जन्मोत्सव और कल नंदोत्सव, इसलिए कल भी हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद लेंगे। आप सब उसमें भी पधारें। कल रात्रि को तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के निमित्त में बांसुरी वादन भी रखा है, सब लोग बांसुरी सुनने आए। फिर हम लोग मध्य रात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण की आरती पूजन करेंगे, उसके बाद हम लोग भोजन लेते हैं। हम लोगों का ऐसा है, ये भोजन या फलाहार जो भी है रात्रि 12 बजे तक व्रत होता है। तो हमारे यहाँ कृष्ण जन्म आज भी है, अष्टमी तिथि आज रात्रि में 12 बजे भी है, इसलिए हम आज भी कृष्ण जन्म मनाएंगे, कल भी मनाएंगे। और जो वैष्णव हो जाते हैं और जो नक्षत्र को मानते हैं वो तो कल आज भी नहीं मनाएंगे, कल भी नहीं मनाएंगे, परसों मनाएंगे, वो अलग ही है। उनने कहा कि हमको अष्टमी से नहीं, हम नक्षत्र से मनाएंगे। ठीक, परसों भी अष्टमी है, ये अपनी अष्टमी नहीं, जबकि परसों तो कल, आज अष्टमी, कल नवमी और परसों दशमी है। सबके अपने अपने भाव हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे हरिश्चंद्र का उपाख्यान रोहित और सगर के वंश का, भगवान के चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म। तो पहले सूर्य वंश का वर्णन आया है। सूर्य वंश में ही रोहित सगर नाम के हुए। कपिल जी महाराज का अनादर करने के कारण सगर के पुत्रों को जला दिया। उसमें माता गंगा के अवतरण की कथा है। माता गंगा जो है भगीरथ के द्वारा हमारे यहाँ प्रस्तुत हुई है। माता गंगा शिव की जटा में पहले आई। भगवान के जो ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो गंगा सागर है वो ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में जो गंगा सागर है उसका मात्र एक छलकी, एक बूंद हमारी पृथ्वी पर आई, जो गंगा के रूप में बहती है। तपस्या गंगा की गंगा आ नहीं सकती, क्योंकि गंगा की एक बूंद भी आए तो वो पृथ्वी को फोड़कर और पाताल में निकल जाएगी। उसका वेग सहन करने का सामर्थ्य पृथ्वी में नहीं है। इसलिए सगर के वंशज गंगा को मनाते मनाते सब शांत हो गए। दिलीप आदि सब जब भगीरथ हुए तब नारद के उपदेश से उन्होंने कहा पहले तुम शिव को मनाओ। गंगा ने वचन दिलाया कि मैं नहीं आ सकती, मेरा वेग कोई धारण करे। तब शिव को मनाया, और शिव को मनाया तब शिव ने जटा में पहले संपूर्ण गंगा को धारण किया और अपनी जटा का मात्र एक बाल खोला। उस बाल से जो जल निकल रहा है वही गंगा महारानी है। बोली गंगा महारानी की। आगे आगे भगीरथ चले, पीछे पीछे गंगा उनके पीछे दौड़ती रही। लेकिन जब यहाँ से निकलने लगी तो यहाँ से गंगा सागर की तरफ जब निकल रही थी तो यहाँ काल भैरव ने उनको रोक दिया। बिना शिव की आज्ञा से यहाँ पर कोई नहीं निकल सकता। तुम विष्णुपदी हो, विष्णु से तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः तुमको धारण शिव ने किया है, और शिव की बिना आज्ञा से यहाँ निकल सकती हो। ये काशी क्षेत्र है। तो काशी से बहुत आगे से गंगा निकल रही थी, लेकिन कोशी यात्रा में जब जो पंचक्रोशी यात्रा है उसके मध्य में प्रारंभ की अवस्था में जब काल भैरव ने उनको रोका तो कहा किधर चलना है? बोले पहले शिव की शरण जाओ, उसके बाद गंगा सागर जाना। तो पूर्व में बहती हुई गंगा काल भैरव के आदेश से उत्तर में घूमी और उत्तर में आकर शिव को स्पर्श करके और विश्वनाथ को स्पर्श करके घूमी है। इसलिए काशी में उत्तर वाहिनी गंगा है। बोली गंगा महारानी की। तो हमको सारी कंजूसाई छोड़ के गंगा की भक्ति करना चाहिए, गंगा का दान करना चाहिए। जो मनुष्य गंगा में दीप दान करता है, अन्न दान करता है, गंगा में कभी स्नान करो तो खाली हाथ मत आओ, हमेशा तिलक लगाकर वहां से आओ और वहां ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर। दान दक्षिणा से हमको याद आया, एक सेठ जी थे, नाम था उनका दानचंद। सुनिए कथा आप दानचंद जी की कथा सुनिए। सुनी हो तो आगे बढ़े, नहीं सुनी हो तो सुना दे। तो एक कंजूस थे,
सेठ जी भी थे, धन संपदा खूब थी, संतति नहीं थी। नाम इसीलिए लोगों ने उनका रख दिया था दानचंद, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया, ना ही खर्चा किया, केवल मात्र कंजूसी। और तो और ना परिवार में देन लेन किया, ना हम कहीं जाते, ना कहीं तीर्थ करते, ना कहीं ब्राह्मण भोजन कराते, कभी कुछ एक ढेला किसी को, उस समय ढेले चलते थे, कभी एक ढेला किसी को दान नहीं किया। ऐसे दानचंद, उनकी पत्नी थोड़ी धर्मशीला थी, बोले मेरा पति बहुत कंजूस है और जीवन में कभी कोई दान नहीं किया। तो एक बार उनके पीछे पड़ी कि आपने कभी कोई दान नहीं किया, अब वृद्धावस्था निकट आने लगी है और आप इतने कंजूस हैं, तो आप दान नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, तो कम से कम तीर्थ तो करो, हम दोनों चले तीर्थ में। तो दानचंद जी ने कहा अगर मैं तुमको तीर्थ में लेके जाऊंगा तो कितना खर्चा होगा, गाड़ी का, घोड़े का, सबका पैसा देना पड़ता है। अरे वहां रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उसका पैसा ये कौन भरेगा। पत्नी ने माथा कूटा, ये मेरे चक्कर में तो और भी नहीं जाए। तो हाथ जोड़ के कहने लगी अच्छा एक काम करो, मुझे ना ले जाओ कोई बात नहीं, आप चले जाओ, कम से कम एक पुण्य का काम तो करो। अब यहाँ से केवल मात्र 15 किलोमीटर गंगा है, वो गंगा ही स्नान नहीं करके। तो दानचंद्र जी ने कहा, दानचंद ने, अच्छा तुम कहती हो तो मैं जाता हूं, परंतु मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि वाहन से जाएंगे तो रुपया देना होगा। तो कहा तुम मेरा भोजन बना दो, 15 किलोमीटर है, दिन भर में तो पहुंच ही जाएंगे। अब उन्होंने भोजन बनवाया, वो भोजन बनवा के पोटली रखी ताकि 2 दिन या 3 दिन में भी आना हो तो खरीद कर नहीं खाना पड़े, इतना भोजन साथ में ले लिया। वस्त्र की पोटली बना ली, पोटली को गठरी को सिर पे रखा और भोजन की और वस्त्र की पोटली रखकर एक जोड़ी बस वस्त्र रख लिए कि जाऊंगा, गंगा स्नान करूंगा, विश्वनाथ दर्शन करूंगा और आ जाऊंगा। चले सुबह भोर में 4 बजे से ही चल दिए उठकर, रात को 2 बजे से उठ के स्नान ध्यान करके भोजन लेकर और 4 बजे घर से घर छोड़ दिया। अब दानचंद जी सोचे अगर कहीं रास्ते में रुकना पड़ा और किसी के घर रुकना पड़ा तो कुछ देना ना पड़ जाए, इसलिए दानचंद जी महाराज कुछ देना ना पड़े, जल्दी 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 चलने लगे और काशी आए। बोले काशी माता की। काशी में आए और काशी में जैसे ही आए तो पहले से ही सोच रखा था कि काशी जाओ तो सावधानी से चलना है, क्योंकि काशी में बहुत पंडा पुजारी रहते हैं, कोई हमसे कुछ लूट ना ले। और किसी ने तो पहले से ही कर रखा था कि हम भैया पिंड करने जाते हैं तो पंडा कहते हैं 2000 और लेते हैं 10,000 कि कैसे। बोले ये दान करो, लड्डू दान करो, स्वर्ण दान करो, गो दान करो, और आखिरी में फिर सबका पैसा जोड़ देते हैं तो हजारों रुपए ले लेते हैं। और बाप रे, मैं तो नहीं दे सकता भैया ढिलाए, इसलिए सोचते देखते आ रहे हैं कोई हमको देख ना ले, कोई हमसे पैसा मांग ना ले, कोई हमारा अन्न छुड़ा ना ले, उसकी भी चिंता। तो दशास में घाट पर आए और घाट पर आकर क्या देखा, ओए भारी भीड़, हर हर महादेव, कांवड़ यात्री अलग और अलग, और छतरी लगा लगा कर जगह जगह हर घाट पर बैठा पंडा। अब जो व्यक्ति नहाने जाए वो नहा के निकले, तिलक लगाए, पंडा जी उनका संकल्प, भैया जल लो हाथ में, कोई दक्षिणा रखिए, मासोत्तमे मासे उत्तमे मासे, हाँ भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे ब्राह्मणाय दक्षिणाम दासे, ब्राह्मण को दक्षिणा दे। अरे बाप रे, यहाँ अगर मैंने स्नान किया तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्या करूं, दूसरे घाट पे चलता हूँ। तो आगे मीर घाट तरफ बढ़े तो मीर घाट पे भी पंडा, ये क्या लफड़ा, यहाँ तो हर घाट पे कोई ना कोई पंडा है, क्या करूं। और आगे चलते गए और आगे चलते गए तो मणिकर्णिका घाट आ गया। बोलो विश्वनाथ भगवान की। अब मणिकर्णिका घाट पर देखा तो है 30, 40, 50 मुर्दे जल रहे हैं, पर यहाँ कोई पंडा वंडा नहीं था। तो उनको लगा के सारे घाटों में ये एक ही घाट है जहाँ पर कोई पंडा पुजारी नहीं दिख रहा है, तो कि यही स्नान कर ले, यही एक ऐसी जगह है जहां कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा। नारायण ने जब देखा कि कैसा भक्त है कि ये आया है लेकिन ये दान नहीं करता, तो भगवान को उसके ऐसे कर्म की और इसकी दृढ़ मति की देखकर भगवान को मन में आया कि इसको छकाया जाए,
क्योंकि भगवान जैसा व्यक्ति होता है वैसे बनकर उसके सामने उपस्थित होते हैं। तो उसने कपड़े निकाले, अपनी पोटली में बांध लिए और कपड़े निकाल कर पोटली सोचा कि घाट पे रखकर अगर नहाऊंगा और कोई अगर पोटली लेकर चला गया तो मुझे नंगा ही घर जाना पड़ेगा, फिर क्या करूं? तो पोटली घाट पर नहीं रखी, पोटली को लेकर ही गया और एक हाथ में पोटली पकड़कर हाथ ऊंचा कर कर एक हाथ से नाक पकड़कर और डुबकी लगाकर स्नान करने लगा। एक डुबकी लगा के निकला, ध्यान करा रे, मैंने एक डुबकी लगा ली, बस अब चलूं कोई आ ना जाए। इधर उधर देखे कोई दिखाई नहीं दिया। अभी भी मन में आया अरे पत्नी को कह रही थी मुझे सांस ले चलो, पर लेकर नहीं। एक डुबकी पत्नी के नाम की भी लगा लूं। पत्नी के नाम की डुबकी लगाने के लिए जैसे ही अंदर गया, भगवान को उस पर हंसी आई कि देखो कैसा भक्त है, ये मणिकर्णिका शमशान में स्नान करने तैयार है पर पंडा को एक ढेला देने तैयार है। तो भगवान भी उसको छकाने के लिए वहां पर पंडे के रूप में उपस्थित हो गए और उसी घाट पर आकर, उसी जहां वो स्नान कर रहा था उसी के पास आकर खड़े हो गए। और जैसे ही वो नदी में से दूसरी डुबकी लेकर निकला और आंख खोली तो सामने पंडा खड़ा है। जय हो जजमान की जय हो। पंडा जी कहने लगे वाह, अरे महाराज कहाँ से आए हो? पोटली लेकर काहे स्नान कर रहे हो? पोटली हमको दे दो, हम पोटली रखेंगे, तुम आराम से शांति से स्नान करो। और उसने तो जैसे ही देखा पंडा, अरे अभी पोटली मांग रहा है, फिर धन मांगेगा, फिर मेरे से दक्षिणा मांगेगा, फिर दान मांगेगा, अरे ये तो मुझे लूट लेगा, क्या करूं? तो नहाना धोना तो छोड़ा और पोटली लेकर बाहर आ गए। पंडा जी कह रहे क्या हुआ क्या हुआ? अरे महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। पंडा ने कहा अरे महाराज जो हमारे घाट पर स्नान करता है तो हम तो यहाँ बिल्कुल संतोषी ब्राह्मण हैं और इसीलिए इस घाट पर बैठे। तो दानचंद कहने लगा महाराज इतने घाट पड़े हैं, आपने ये शमशान को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी आकर जमा दिया अड्डा। तो भगवान हंस के मुस्कुरा के कहने लगे अरे महाराज इतने घाट स्नान के थे, तुमने भी यही घाट चुना स्नान के लिए? बोले हम तो पंडा है, संतोषी ब्राह्मण है, कुछ तो देना पड़ेगा, तुमने हमारे घाट पर स्नान किया है। बोले मैं कुछ नहीं दे सकता। बोले हम तो ये तुम जैसे जजमानों के आश्रय से ही पड़े रहते हैं और हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए यहाँ मणिकर्णिका घाट पर पड़े हैं कि इस घाट पर तुम्हारे जैसा कोई ना कोई हमारा भक्त संत आ जाता है तो वो हमारी एक एक दो दो महीने के भोजन की पूर्ति करके चला जाता है, इसलिए हम इस करने। अरे महाराज महीने भर की भोजन की बात करते हो, मैं एक महीने के भोजन की दक्षिणा नहीं दे सकता। अरे तुम भोजन की दक्षिणा ना दो तो कुछ ना कुछ नहाने का प्रायश्चित तो देना ही पड़ेगा। ये काशी के घाटों का विधान है, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। अब वो छुड़ा के जाने लगे, कपड़े पहनने के लिए तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, नहीं बिना दक्षिणा लिए तो मैं आपको जाने दूंगा नहीं। अब वो हाथ छुड़ाए, मेरे को जाने दो। अरे तुम क्या करते हो, मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। अब सोचा सेठ जी ने कि पंडा मुझे ऐसे जाने नहीं देंगे। अच्छा चलो ठीक है, कितना चाहिए? बोले आपकी जो श्रद्धा हो वो 2 पर देना पड़ेगा। तो उस समय सबसे छोटा रुपया था 1 ढेला, सबसे छोटा। जैसे आज 1 रुपया है ऐसे उस समय 1 ढेला सबसे छोटा, उससे कुछ छोटा था नहीं। तो कहा अच्छा चलो मैं आपको 1 ढेला दे सकता हूँ। तो भगवान ने सोचा चलो इसने कम से कम हाथ तो करी, मेरी बात तो मानी, नहीं तो जीवन में इसने 1 ढेला तक किसी को दान नहीं किया है, तो इसने कम से कम मेरी बात तो मानी। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है आओ संकल्प कराते हैं। तो कहने लगा महाराज पर मेरे पास अभी पैसा है नहीं, जबकि पैसा था, परंतु उसको लगा कि यहाँ से मुझे बच के निकलना है और पंडे को पैसे भी नहीं देना है। अब पंडा वैसे तो जाने नहीं दे रहा है, हाथ पकड़ ले रहा है, ऐसा ना हो ज्यादा करूँ तो मारने लग जाए और मेरी पोटला पोटली सब छुड़ा ले। पंडों का कोई भरोसा नहीं भैया, हाँ पहले ही नाम बदनाम है, सांड सीढ़ी सन्यासी बच गए इनके सेवे काशी। इसलिए भैया सन्यासियों से पंडाओं से बचना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मैं इनको घुमा, कहा मेरे पास पैसा है नहीं, आप संकल्प कर लो, मैं 1 ढेले का संकल्प कर देता हूं उधार।
मैं जब कभी फिर काशी आऊंगा तो तुमको दे दूंगा। भगवान मुस्कुराने लगे, इसकी जेब में पैसा है पर ये देना नहीं चाहता। उन्होंने कहा चलो ठीक, संकल्प तो करो। अब एक ढेले का संकल्प माँ से पुण्य पर एक ढेला दक्षिणाम दान, उधार, उसमें उधार दे रहा हूँ महाराज, गए उधार दे। अब जो था कि उसने उधार संकल्प कर दिया। अब वहां से वो तो विश्वनाथ दर्शन करने भी नहीं गया। बोले अब एक जगह स्नान करने में ही पंडे ने मुझे लूट लिया, अगर दूसरी जगह गया तो क्या होगा। इसलिए उसने स्नान ध्यान सब वहीं बंद करा, कपड़े पहने, पोटली का भोजन निकाल के खाने की सोचा अगर मैं यहाँ भोजन करने बैठ गया तो कोई मुझसे भोजन मांगने लग जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा। इसलिए भोजन भी नहीं किया, साथ में लेकर काशी से निकला और रास्ते में एकांत में पेड़ के नीचे भोजन करता हुआ थका मांदा आधी रात्रि को घर पहुंचा। और जैसे ही गया पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई, वाह काशी आप होकर आ गए, गंगा स्नान और दर्शन करके आए होंगे, हमारे लिए प्रसाद लेकर आए होंगे। ऐसे मन से उसने दरवाजा खोला और उनको अंदर लेकर स्वागत जलपान दिया। थक के चूर थे, जाते से ही लेट गए तकिए पर। स्वामी क्या हुआ? अरे भगवान क्या बताऊं, तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, तुमने जबरदस्ती भेज दिया और वहां पर मुझे पंडों ने लूट लिया। बताओ, ऐसी उसकी जड़मती कंजूसमती कि एक ढेला उधार देकर आया, उसमें भी उसको लगता है कि मैं तो लुटा गया, बर्बाद हो गया। अब वो तो भगवान का अवतार था पंडा, इसलिए उसको छकाने के लिए इधर वो रात्रि में पंडे को और सबको दोष देता हुआ जैसे जैसे भोजन करके सो गया, थका हारा था, चल के आया था। अब इधर सुबह भोर में 6 बजे से ही भगवान नारायण पंडा बनकर उसके घर में पधारा और घर में आके बाहर से कहने लगे, अरे सेठ जी, जजमान जी उठ जाइए, हम आ गए हैं, हम तुम्हारे गुरुजी हैं, हम पंडा हैं और तुम हमारे जजमान हो और तुम उधार पैसा लेकर आए थे, वो हम लेने के लिए आ गए हैं, दरवाजा खोलिए। और जैसे ही वो बोला उसकी आवाज पहचान गए सेठ जी के पंडा आ गया। और बाप रे, इसको मैं कह के आया था कि मैं कभी भी काशी आऊंगा तब एक ढेला दे दूंगा, पर ये पंडों की जात तो बहुत ही बुरी है। एक बार मैंने उधार क्या दे दिया तो घर तक आ गया। अरे इसको मेरे घर का पता कैसे मिला? हे भगवान, मैंने क्या गलती करी कि इसको उधार पैसा देकर आ गया। तो पत्नी से कहा, अरे भगवान उठो उठो उठो। बोले क्या? बोले बाहर देखो कौन आया है। और वो देखने गई तो बोले क्या? बोले हम पंडा, हमारे जजमान कल काशी आए थे, उन्होंने हमको एक ढेला दान किया है, वही लेने हम आए हैं। तो कहा रुकिए हम आते हैं। उसने दरवाजा पुनः लगाया, फिर पति के पास आई, आकर पूछा क्यों, किसी को काशी में कोई ढेला वेला दान करके आए थे क्या? उसने माथा ठोका, अरे ये तो वही पंडा है जिसने मुझसे एक ढेला उधार दान करवा लिया था। बोले कह दो कि अभी हमारे स्वामी बीमार है, कल आए तो रास्ते में थक गए और थक के चूर होकर बीमार पड़ गए हैं, जब वो स्वस्थ हो जाएं तब आना। तो जाके कहने गई बाहर, और बाहर जाकर कहा कि पंडा जी अभी तो हमारे सेठ जी, हमारे स्वामी थक कर आए हैं, बहुत ज्यादा बीमार हो गए रात्रि को, जब वो सुखी हो जाएं, जब वो स्वस्थ हो जाएं तब आना। तो पंडा, अरे सेठ जी बीमार है? अरे वो हमारे जजमान हैं, हम उनके पंडा हैं, हम उनके पुरोहित हैं, और वो बीमार और हम उनको ऐसे बीमार अवस्था में छोड़ के चले जाएं? आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम यहीं आपके घर में रहेंगे, यही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, आप बस हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर दो, जब तक सेठ जी ठीक नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब तो भैया जैसे अंदर आके कहा कि वो तो यही रहने के लिए कह रहा है। सेठ जी ने कहा, अरे एक ढेले के पीछे ना जाने कितने ढेले बर्बाद करेगा ये। बोले यहाँ रहेगा तो हम पूरा घर लूट कर ले जाएगा, इसको भगाओ। कैसे भगाऊं? वो तो जाता ही नहीं, कह रहा है भोजन की व्यवस्था कर दो, हम यहीं बना लेंगे, खा लेंगे, जजमान स्वस्थ नहीं होता जब तक। अब वो पंडा जी भगवान बाहर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इधर इसने कहा इसको भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे कंगाल बनाकर छोड़ेगा। तो पत्नी से कहने लगा, अच्छा जाओ, जाकर बोल दो कि हमारे पतिदेव तो मर गए। और बोले रोते रोते जाना, ऐसे खुशी खुशी मत जाना, बोलना। अब वो रोते रोते ऐसे पानी लगा लिया, आंखों में आंसू टाइप, वो जा गई, दरवाजा खोला। बोले पंडा जी, क्या
वो तो अभी अभी चले गए, अब आप अपने घर चले जाओ। हमारे स्वामी बीमार, रात भर से बीमार थे और अभी अभी तो वो भगवान को प्यारे हो गए। और जैसे ही पंडा जी ने बात सुनी तो भगवान मुस्कुराए कि पैसा देगा नहीं, मरने का नाटक करता है। तो पंडा जी ने कहा अरे सेठ जी चले गए, ओ हो, अब आप अकेली और सेठ जी अगर शांत हो गए तो उनका दाह संस्कार कौन करेगा, कौन उनको जल और कंधा देगा। हम आप जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप चिंता मत करिए, मैं अभी गांव में सूचना देकर आता हूँ। और वो तो घर में आई, कह रहे वो तो जाता ही नहीं है और गाँव वालों को बुलाने गया है। और अनंत रूप प्रगटे ते ही काला, वो तो भगवान थे, हजारों पंडे के रूप में परिवर्तित हो गए। और सब घर 5 मिनट में ही जितने भी गांव के घर थे हजारों घर जाकर सबको बुलवा दे आए कि भैया सेठ जी मर गए आपके गांव के, उनके अंतिम संस्कार के लिए चलो। सेठ जी मर गए, अंतिम संस्कार के लिए चलो। और 10-15 मिनट में ही संपूर्ण गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। और घर के बाहर आया तो उसने सेठ जी ने कहा एक काम करो, सब लोग आएंगे तो क्या करें। बोले पंडा ही तो बुलाने गया है। अब पत्नी से कहा एक काम करो, मैं सांस रोककर पड़ा रहूंगा और तुम धीरे धीरे रोने का नाटक करना। जब गांव वाले आकर बैठ जाएंगे तो पंडा चला जाएगा, गांव वाले अंतिम संस्कार करेंगे। मैं धीरे से जैसे ही पंडा जाएगा, गांव वाले तो सब मुझको जानते ही हैं, मैं उठ के कह दूंगा अरे भैया वो तो पंडे को भगाने के लिए मैंने किया था। इसलिए उसने कहा ठीक है। अब वो रोने लगी, उसको खाट से नीचे सुला दिया और वो एकदम सीधा, और उसके नाक में से रुई थोड़ी थोड़ी रख दी, कान में रख दी। अब वो सुन दाप के पड़ा। अब इधर लोग आए, महिलाएं भी आ गई, कोई उसकी, अब महिलाएं आ गई, पुरुष आ गए, सब आ गए। और सबसे आगे आकर बीच में और पंडा जी बैठ गए उसके पांव के पास। अब वो सेठ जी की पत्नी माथा ठोके कि पंडा कब जाएगा। कि पंडा बैठ गया तो हम गांव वालों से ये भी नहीं कह सकते कि सेठ जी जिंदा है। पर सेठ जी ने कहा था रोने का नाटक करना, थोड़ी देर में पंडा शायद चला जाए। अब सेठानी जो है रोने का नाटक करने लगी, अरे चले गए, अरे मेरे भाग फूट गए, मेरे स्वामी चले गए, कहा मैंने गंगा जी इनको भेज दिया। अब वो रोने लगी तो सबने सोचा कि पति मर गया है तो इसको विधवा का दोष लग गया। अब महिलाएं उसकी पकड़े और चूड़ी फोड़े। अब उसकी चूड़ी फोड़े तो भैया वो के मैं विधवा तो नहीं हुई, ये तो मेरी चूड़ी फोड़। तो वो उनसे छूटने लगे, अरे मेरी चूड़ी मत फोड़ो, अरे अरे। अब उसको लगा कि अगर मैंने इनसे नहीं कहा कि मेरे पतिदेव नहीं मरे हैं तो ये आज मुझे सही में विधवा बना के छोड़ेंगे। तो वो सही में रोते रोते कहने लगी, अरे मेरे स्वामी नहीं मरे हैं, अरे ये पागल बना रहे हैं, सेठ जी उठ जाइए उठ जाइए। महिलाओं ने सोचा सेठानी पागल हो गई है पति के मरने के गम में। सबने उनको जोर से पकड़ा, उसकी चूड़ी फोड़ दी, उसके माथे का सिंदूर मिटा दिया। अब वो जोर जोर से रोए कि मत फोड़ो, अरे वो जिंदा है, मत फोड़ो। सब कहे पति का गम बहुत ही दर्दनाक होता है, संतान भी नहीं है, पति चला गया, बेचारी पागल हो गई है और इसको अब पति अब दिख भी रहा है पागलपन में। अब वो सही में ही छुड़ा छुड़ा के सब महिलाओं ने उसके हाथ पार पकड़कर नीचे बिठा दिया। अब वो जोर जोर से रोए कि अरे स्वामी उठ जाओ, अरे स्वामी उठ जाओ। भगवान बैठे बैठे मुस्कुराए कि पत्नी बिचारी सही में रो के कह रही है पर ये उठने को तैयार नहीं। अब ये धीरे से थोड़ी थोड़ी आंख खोले और गांव वालों को देखे तो सबसे आगे दिख जाए पंडा, तो आंख खोलते खोलते फिर आंख बंद कर ले। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा जल्दी करो, सब गांव वालों का भैया अर्थी सजाओ। और भगवान ने जल्दी जल्दी अर्थी सजवा दी और अर्थी सजा के उसके पैर पकड़ाए। बोले उसको पटको, अर्थी पे लेटा दिया, रस्सी से बांध दिया। पर भैया सेठ जी ने नहीं कहा कि भैया मैं जीवित। सेठ जी बिल्कुल सांस धीरे 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 छोड़े, धीरे धीरे ले ताकि किसी को पेट हलता ना दिख जाए। नाक में रुई लगी तो मालूम भी नहीं पड़े कब सांस ले रहे कब छोड़ रहे, धीरे धीरे। अब सेठ जी को सब राम नाम सत्य, राम नाम सत्य खंधे पे उठा लिया। भगवान को दया आई कि ये मर जाएगा पर पैसा देगा। अब उसको तो ले जाने लगे, तो जब शमशान की तरफ ले जाते हैं तो बीच में विश्राम कराने का विचार, तो एक बार उसकी अर्थी को रखकर विश्राम कराया। तो भगवान के मन में आया कि इसको कह दूं कि भैया
हम भगवान हैं, पंडा नहीं हैं, और तुम पर प्रसन्न उड़ जाओ। तो भगवान गए और जाकर उसके कान में बोले, सेठ जी, अरे हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं, नेत्र खोल लो, हम भगवान हैं। जैसे कहा तो उसने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलने लगे। कौन कह रहा है? और जैसे देखा कि क्या भगवान है, और जैसे आंख खुली तो देखा पंडा, फिर आंख बंद कर ली। कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा ऐसे मारने का नहीं, उठाओ भैया। फिर उठाया। अब भैया उसको उठाया। शमशान में जब तक गांव वालों ने पहले से लकड़ी कंडे सब जमा के रख दिए, सबके ऊपर सेठ जी को सुला दिया, कंडे का तकिया लगा दिया। लोगों भगवान ने दया आई, लोग उसके कपड़े उतारने लगे, क्योंकि कपड़े भी नहीं रहते हैं शरीर पर जब दाग आता। उसके कपड़े भी निकाल दिए, उल्टा सुला दिया, ऊपर लकड़ी जमा दी, और आग भी लेकर आ गए दाह संस्कार के लिए। अग्नि घर से लेकर कंडे में आए थे, और जैसे ही दाह संस्कार करने लगे तो पंडा जी ने कहा, मैंने अनेक भक्त देखे हैं, पर ऐसा कंजूस भक्त नहीं देखा जो मरने को तैयार है परंतु दान देने को तैयार नहीं है। वास्तव में गांव वालों ने इसका नाम दानचंद ऐसे ही नहीं रख दिया, ये संपूर्ण दानचंद। भगवान को दया कहा, वो हम पंडा हैं, हम हमारे जजमान के मंत्र कान में भगवान का मंत्र देंगे, उसके बाद जलाना। तो आए और कान में फिर बोले, अरे आए हैं बैकुंठ से, अरे सेठ जी आए हैं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, आए हैं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अरे सेठ जी उठ जाओ, हम पंडा नहीं हैं, हम परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा नारायण हैं, और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, और मैंने ऐसा कंजूस नहीं देखा, पर हम तुम पे बहुत प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए तुम उठ जाओ। अब पंडा ने पहले एक बार उठ के देख के आंख तो बंद कर ही ली थी। पंडा समझ गया कि पंडा ही है, सेठ जी समझ गए कि पंडा ही बोल रहा है, भगवान तो है नहीं। तो पंडा जी ने एक बात और कही, तब सेठ जी ने आंखें खोली। क्या बात कही? पंडा जी ने कान में कहा, आए हैं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तुम हित नाता जोड़, देने में सब समर्थ हैं, दान मांग ले और। तू तो दान नहीं दे सकता, पर तू परमात्मा के सन्निकट आ गया है, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तू मांग तुझे क्या चाहिए। अरे सेठ जी तू ही मांग ले वरदान, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे आज सब कुछ दे दूंगा। तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया, पर मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुझे सब कुछ देने के लिए समर्थ हूँ, बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। तब सेठ जी समझ गए कि भगवान ही हैं, और ये पंडा भी होगा तो ये दान के लिए कह रहे हैं। तो तब जाके आंख खोली, और आंख खोल के जब बोले, भगवान ने कहा, आए हैं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। तो जोर से पंडा जी चिल्लाकर बोले, अरे पंडा नहीं चाहिए कुछ मुझे, बस धेला दीजिए छोड़। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सेठ जी ने कहा, भैया मेरे को कोई दान धर्म नहीं चाहिए, तूने जो मेरा संकल्प में धेला छुड़वाया था बस वही मुझसे मत ले, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो हम लोगों को भी भगवान के दान धर्म में कंजूसी नहीं करना चाहिए कभी भी। असल में क्या है, या तो हम लोग इस पार या उस पार, या तो संपूर्ण नास्तिक या संपूर्ण आस्तिक, सब कुछ परमात्मा में समर्पण कर दो। तो परमात्मा का एक दाग, परमात्मा का द्वेष करना एक दाग है, परमात्मा से नाता तोड़ना एक दाग है। इसलिए एक गोपी का भाव आया है कि भगवान हम लोग अन्यान्य संसार में इतना मन लगा देते हैं कि तुमको पहचान भी नहीं पाते, तुम कब आ जाओ। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए,
हमको और आपको भी हमेशा परमात्मा मिलता रहता है, पर हम उसको पहचानते नहीं हैं। हमको भी परमात्मा मिल जाता है, लेकिन हमारी दृष्टि संसार में इतनी घुली रहती है कि हम उसको जान नहीं पाते। इसलिए जीवन में न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। वो आपके कोई न कोई गुण पर रीझ कर जरूर आता है, चाहे वो भक्ति का हो, ज्ञान का हो, वैराग्य का हो, उपासना का हो, कंजूसी का हो, दानी का हो, धर्मात्मा का हो, सरलता का हो। परमात्मा आपके पास आता है, बस पहचानने की देर है। और अगर एक ही बार वो आएगा, बार बार आएगा भी नहीं, फिर मरते समय जब हमको सब आभास होता है और मालूम पड़ता है कि परमात्मा आया था जीवन में, हमको सब याद आने लगता है मरते समय कि जीवन में कब कब अच्छा समय आया, कब कब परमात्मा ने मेरा सहयोग किया, सब याद आ जाता है। लेकिन हमको भगवान का नाम स्मरण नहीं याद आता, तब पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होते। क्योंकि मृत्यु के बाद जब नरक यातना होती है, तब आदमी पछताता है कि मैंने एक ही गलती करी कि भगवान को पहचान नहीं पाया। बैठी के रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठी रोएली गुजरिया हो। क्या दाग? जीवन में असत्य कर्मों के दाग हमारे लग जाते, जिनके कारण पछतावा होता है। जीते जी परमात्मा को पहचान लो। चुनरिया में दाग लग गइल, बैठी रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। ये भोजपुरी राजन जी महाराज के मुखारविंद से उद्धृत गाना है, बहुत सुंदर है। इसके भाव बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिए। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, बैठली रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम लोग जब समझ जाएं, हम लोग को जब याद आ जाए कि अब हम समझ जाएं, तब समझ जाओ। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। जब आपको स्मरण आ गया, देर दबेर जब भी आप आए, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए अब जागो कि हम मृत्यु के समय पछताना ना पड़े कि हम कहां से कहां आ गए। और उस समय भजन होगा नहीं, शरीर काम नहीं देगा, जीवान नहीं चलेगी, मन बुद्धि सब कुंठित हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तब हम पछताएंगे कि भगवान ने हमको बार बार संकेत दिया था कि अब भजले, हमने नहीं भजा। आइल भगवना के हमरो संदेशवा, आइल भगवना के हमरो संदेशवा। जब भगवान के यहाँ से हमारा संदेश आता है, बुलावा आता है, तब हम पछताते हैं। आइल भगवना हमरो संदेशवा, आइल भगवना के हमरो संदेशवा। जाय के हमरा के पिया जय के देशवा, जाय के हमरा के पिया जय के देशवा। हो काछ बार हो। जब सारी उम्र निकल जाती है, तब हम पछताते कि हम भजन कर लें।
कांच बारी हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लागल, बैठली रोवे गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागल। हो कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लागल, बैठी के रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागल। भागवत भगवान की जय हो। जय हो। देखिए इस भजन का भाव समझिए। गुजरिया मतलब हम सबका जीव, और ये रो रही है कि पिया के घर। तो हम लोग अभी नैयर में आए हैं। अभी हम लोग जो यहाँ आचरण कर रहे हैं, एक स्त्री का जिस तरह से मायका होता है और एक होता ससुराल, तो उसके लिए विवाह के बाद ससुराल बड़ा है। एक स्त्री के लिए उसके मायके में उसका स्थान विवाह के बाद ज्यादा समय के लिए नहीं होता। वो कुछ समय के लिए जाएगी तो खूब मान सम्मान मिलेगा, और अगर वो पति को छोड़कर पहुंच जाए तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, धीरे धीरे उसके मायके में उसका मान सम्मान समाप्त हो जाता है। और तो और लोग उसको बद्दुआ देने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, गलत बताने लगते हैं। तो वास्तव में उसका घर कौन सा है? अपने पति का घर। तो हमारे परम पति परमेश्वर परमात्मा है, भगवान, और हम कुछ समय के लिए इस पृथ्वी रूपी मायके में आए हैं। तो इस मायके से जब हम वहां जाते हैं, तो जब हम आए थे तब हम कह के आए थे कि हम जैसे जा रहे हैं वैसे ही आएंगे। गर्भ में भगवान से कहते थे हम कि एक बार बस निकाल दो, कुछ दिन रह के मैं आपका भजन करके आ जाऊंगा। और यहाँ आके भजन भाव से भूल जाते हैं, पति को भी भूल जाते हैं, और जाने का नाम ही नहीं लेते, और इतने गलत काम कर लेते हैं नहर में रहकर कि अगर जाएंगे भी तो उसको अब मुंह क्या दिखाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ यार बनाना शुरू कर दिया। जैसे कोई स्त्री पियर में आकर दूसरे यारों के पास चली जाए और पति को भूल जाए, तो फिर उसका पति उसको अपनाएगा? फिर वो किस मुंह से जाएगी? यही भाव परमात्मा से है। तो कहने लगी कि मैंने भी 4 यार बनाए, जब यहाँ आई तो यही मेरी चुंदरी का दाग है। नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनवली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली। ये 4 यार कौन है आपको पता है? काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये हम 4 यार बना लेते हैं पृथ्वी पर आकर। काम कहते हैं इच्छाओं को, घर चाहिए, पुत्र चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसमें फंस गए। क्रोध, हमको ये नहीं हुआ, ये कहा था ये नहीं हुआ, तूने ये काम नहीं किया, हमारा ये नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा से क्रोध। लोभ, सब हमको मिल जाए किसी को कुछ ना मिले, सारा परिवार का धन हमको मिल जाए किसी को कुछ ना मिले, सारा सुख हमको मिल जाए किसी को कुछ ना मिले। अरे परोपकाराम सर्वदाम विभूतया, परोपकार के लिए सृष्टि जीती है, आप नहीं जी सकते, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, इसको लोभ कहते हैं। और मोह, पुत्र में मोह, कन्या में मोह, परिवार में मोह, परमात्मा के पास जाने में डर लगता है सबको। अरे एक दिन तो वहां जाना ही पड़ेगा, उससे डरो मत, उस डर को जीतो परमात्मा के नाम से। नैहर में 4 गो यार बनवले, नैहर में 4 गो यार बनवले, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली, दिन रात इन्हीं
क्या किया? हाँ, इन्हीं के सुतवली से जरिया हो, इनके साथ ही सोए, इनके सुतवली से जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठिल रुवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। अरे कैसे जाए वो पिया के नगरिया हो, पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। राधा रमण सरकार की जय हो। आगे भजन कहता है, हमको क्या भगवान ने सिखा पढ़ा के भेजा था। भगवान खूब पट्टी पढ़ा के भेजता है हमको, हम यहाँ के भूल जाते हैं। भजन कहता है, साच बात पिया जी के हम भूल गईली, सच बात पिया के हम भूल गए। अब हमारा वापस जब ससुराल जाने का मौका आ रहा है तब हमको याद आ रहा है। सच बात पिया जी के हम भूल गईली, सच बात पिया के हम भूल गए। हो पछताने अब बाकी हम का कैली, पछताने हम बाकी हम का कहे। हाँ डोली आइल हो, मृत्यु के लिए जब यमदूत लेने आते हैं तब हमको सब याद आता है। डोली आइल हमारी दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठली रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। आखिरी में वापस कहते हैं, हो चुनरिया के दाग दीप कैसे छुड़ाइब, चुनरिया के दाग दीप कैसे छुड़ाए। ओ कैसे हम पियवा जी के मोहबा दिखाइब, कैसे हम पिया के मोहबा दिखा। ओ बरसेल अखियां से बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग। हो कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो चुनरिया के दाग भी आखिर में छूटेंगे नहीं भैया। आज ही मौका है कि हम लोग अपने दाग छुड़ा लें, अपने पापों को प्रायश्चित कर लें और परमात्मा की शरण चले जाएं। यही आज की भक्ति क्रम का उदाहरण है और यही सारी कथाओं ने किया। आइए अब हम लोग भगवान के भक्ति रस में ओतप्रोत होने चलते हैं। अब आज से ज्ञान की कथाएं समाप्त। आपको खूब ज्ञान सुना दिया, अब ज्ञान से आप अपने मन को शुद्ध कर लो और भक्ति के रंग में रंग जाओ। आज से 2 दिन भगवान के भक्ति के रंग में रंगने के, चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस और बल्कि षष्ठम दिवस भी आता है। ऐसे 3 दिवस तक भगवान की भक्ति और 1.5 दिवस तक वैराग। इसकी चर्चाएं श्रीमद् भागवत में। बोली भागवत महापुराण की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की। आगे अम्बरीश की कथा मैंने आपको सुनाई। ऐसे भगीरथ जी और गंगा माता जी का अवतरण आपको बताया। गंगा माता गंगा सागर में जाकर मिल गई। गंगा सागर में ही कपिल महाराज विराजित थे।
उस समय वहां जल नहीं था, वहीं पर उन्होंने सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था। उन्हीं हजारों पुत्रों को बचाने के लिए भगीरथ जी गंगा को लेकर आए और वो सब जीवित हो गए और उनका वंश चला। आगे भगवान राम जी का वंश का वर्णन आया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सूर्य वंश में ही, दिलीप आदि के वंश में ही दशरथ का जन्म है और संतान प्राप्ति नहीं होने पर ऋषियों से, गुरुजनों से, यज्ञ आदि से भगवान राम की प्राप्ति हुई। यहाँ पर संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत में रामायण के केवल 2 अध्यायों में ही रामचरित्र का संपूर्ण वर्णन किया है। नवम स्कंद के अध्याय में भगवान ने राम का चरित्र है। आइए हम लोग सूक्ष्म रूप से राम का कहकर निकलते हैं। समय हो रहा है, हमको कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषण बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राम और कृष्ण दोनों भगवान के पूर्णावतार हैं। दोनों में अंतर भी नहीं है, दोनों के चरित्र में अंतर है, दोनों के कर्म में अंतर है, दोनों की क्रिया में अंतर है। और ये सारा अंतर काहे का है? भगवान के नेत्रों का। राम जी ने संपूर्ण चरित्र में अपने आंखों से ये नहीं दिखाया कि मैं परमात्मा, और ना ही अंतिम तक किसी से कहा कि मैं भगवान हूं, किसी से नहीं। और एक मनुष्य का जितना ताकत होती है, जितना सामर्थ्य होता है, उसके ऊपर एक भी कार्य भगवान ने परमात्मा जैसा नहीं किया। ये राम के चरित्र की विशेषता है। इसलिए रामचरित्र पहले भगवान ने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि हमारी मनुष्य बुद्धि जो होती है वो देखा देखी में ज्यादा प्रवृत्त है। कुछ लोग तो कहते हैं, कृष्ण की देखा देखी करने की चेष्टा करते हैं कि भगवान ने तो हजारन ब्याह किए और हम कहीं सेटिंग बिड़ाएं तो हमको लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, तो कृष्ण की अनुयायी करते हैं। तो हमारी भागवत कहती है कि कृष्ण का कभी भी देखा देखी मत करो। अगर देखा देखी करना है तो राम की करो। इसके बहुत पर्याय हैं। हाँ, और परमात्मा ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग तो धर्म की गिनती में आता नहीं, इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर की जो त्रियुगी है, इसमें भी भगवान ने मध्य में धनुष थोड़ा ऐसा विधान बताया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। रघुबर तिलक कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर तिलक कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद में माता सीता को वहाँ ले गए। फिर वनवास हुआ, 14 वर्ष का वनवास। वनवास के बाद में कैसे लव कुश का जन्म और सब कथा आपने रामचरित्र में सुन रखी है। लेकिन एक रहस्य की कुछ चर्चा राम जी का भी चरित्र आया है, तो आपको बता दें कि माता सीता को अपने पति से वियोग क्यों हुआ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि देखो सीता माता ने रजक जो है धोबी ने उनको ऐसा वचन कहा, फिर कृष्ण जन्म में भगवान ने उस धोबी का वध भी किया। वही धोबी कृष्ण जन्म में जब उत्पन्न हुआ तो भगवान ने उसका नाश किया है, आगे चर्चा में आएगा। पर ये धोबी कौन था जिसने माता सीता को कलंक लगा दिया, और कलंक लगाने के कारण माता सीता को अपने पति से वियोग लेना पड़ा। तो ये माता सीता के ही एक छोटे से दोष के कारण हुआ था। एक बार बचपन में सखियों के साथ माताजी वन में विहार कर रही थी, तो एक तोता और सुग्गा था, तोता और पत्नी सही था। तो वो तोता अपनी पत्नी सुग्गी के साथ में दिव्य ज्ञान रखने वाला तोता था, इसलिए वो इनके वर्णन कर रहा था कि इनका विवाह राम से होगा और इसी वन में एक बार ये घूमेंगी तो इनको पति का दर्शन होगा, फिर इनका विवाह राम से होगा, ये वही सीता है। इस प्रकार से दोनों चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो कोई ऋषि के शाप के कारण वो तोता में न हुए थे। तो वो तोता पत्नी से जब ये बात कर रहे थे तो माता सीता ने सुन लिया, और तब वो बालक रूप में थी, बालिका रूप में। उन्होंने उनको पकड़वा लिया, वो पकड़वा के पिंजरे में डाल के घर ले गए। वो बोले मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसी बातें कह रही हो। तो बोले अब जब तक तुमने जो बातें कही ये सत्य नहीं हो जाती, मैं तब तक तुमको जाने नहीं दूंगी। अब तोता तो जैसे तैसे वहां से उड़ गया और केवल सुग्गी वहां रह गई। अब तोते की पत्नी जब वहां रह गई तो वो गर्भिणी थी, और उसने माता सीता से बहुत प्रार्थना की कि मैं गर्भिणी हूँ और आपको ऐसा लगता भी है तो हम दोनों पति पत्नी वापस आ जाएंगे आपके कैद। अभी बहुत समय है, हम लोग वन के जीव हैं और हम लोगों को बंधन में रहने का ऐसा आभास नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं जी पाऊंगी। और मेरे पति भी उड़ गए हैं, तो मुझे उनके पास चले जाने दो, मुझे उनके पास चले जाने दो, उनसे मेरा वियोग मत करो। पर माता सीता बाल स्वरूप के कारण, बाल हट के कारण, जैसे स्त्री हट बाल हट ये बड़े कठोर होते हैं, तो बाल हट के कारण माता सीता ने उसको छोड़ा नहीं। वो गर्भिणी थी और अपने पति के वियोग में मर गई। उसका पति भी बहुत दिन तक वहाँ बार बार जाकर देखता रहा, परंतु उसको जब मालूम हुआ कि मेरी पत्नी मर गई तो उसी के विरह में वो भी मर गया। वही तोता धोबी के रूप में प्रकट होकर और माता सीता को कलंक लगाया। और गर्भिणी ने मरते समय तोते की पत्नी ने कहा था कि मैं वन की जीव होने के कारण महल में तुम मेरे प्राण छुड़वा रही हो, मेरे पति से तुमने मेरा वियोग कर दिया, जाओ तुमको भी वियोग होगा और तुम महल की जगह अपने संतानों को जंगल में पैदा करोगी, जैसे हम लोग करते हैं। इस साप के कारण माता सीता को लव कुश आदि यहाँ पर प्राप्त हुए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। फिर आगे कुश के वंश का वर्णन है। राजा निमि हुए हैं, जिनको नेत्रों में वास दिया गया। एक राजा हुए जो भगवान के धर्म के थे। युद्ध देवासुर संग्राम में भी, युद्ध में भी उन्होंने जो है भगवान निमि जो थे, राजा निमि जो थे, वो स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करने के बाद में जब नीचे आए तो तब उनका परिवार सब चला गया था, बहुत समय हो गया था। भगवान के आशीर्वाद से उनको शयन करने के लिए कहा। फिर उनकी जब सन्निकट समय आया तब भगवान ने कहा तुम सबके नेत्रों में वास करो। इसलिए राजा निमि हम सबकी पलकों में वास करते हैं। इसका एकमात्र प्रमाण है कि हम लोग पलक छपकाते नहीं हैं, ये अपने आप छपक जाती है। ऐसे छपक 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 छपक, हमको ध्यान भी नहीं रहता एक दिन में कितनी बार छपक गई। ये राजा निमि है, और ये राजा निमि पलकों में बैठ के देखते हैं कि हम कितने पाप कर रहे हैं और कितने पुण्य कर रहे हैं। आदमी सोचता है अकेले में पाप करता है, चोरी करता है, सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। राजा निमि तेरे ही नेत्र की पलक में बैठे हुए हैं।
और वो सब देख रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, कैसे देख रहा है, किसको कैसे दृष्टिकोण से देख रहा है, किसको गलत दृष्टिकोण से देख रहा है, किसको सही दृष्टिकोण से देख रहा है। ये भी राजा निमि ने लेखा जोखा रखना शुरू कर दिया है। और राजा निमि हमारे कर्मों के नियंता है। ऐसे निमि को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे चंद्रवंश का वर्णन, पुरूरवा का वर्णन, एल का वर्णन, नहुष का वर्णन है, ययाति का वर्णन है। और ययाति ने देवयानी से शादी करी थी शुक्राचार्य की पुत्री से। ययाति क्षत्रिय था, देवयानी कन्या थी, पर देवयानी को उत्कच का शाप होने के कारण क्षत्रिय से विवाह करना पड़ा। ययाति एक ऐसे हुए जिन्होंने पत्नी के साथ बहुत उपभोग किया और आखिरी में कह दिया कि न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कभी भी काम वासनाएं कुछ चीज प्राप्त होने से शांत नहीं होती। जब तक उनको छोड़ोगे नहीं तब तक काम वासनाएं समाप्त नहीं होती। हमको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सारी कामनाएं छोड़ दो तभी वो समाप्त होंगी। क्योंकि चाहिए चाहिए करते रहोगे तब तो एक मिलेगा तो दूसरा चाहिए, दूसरा मिला तो तीसरा चाहिए, चाहता ही जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भारद्वाज रंतदेव दिवोदास का वर्णन है। ययाति के यदुवंश के राजाओं का वर्णन है। इस प्रकार संपूर्ण नवे स्कंद में अनेक राजाओं के वंश का वर्णन आया है। आगे 10वें स्कंद में भगवान के अवतार का वर्णन प्रारंभ होता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले देव वासुदेव भगवान की। भगवान वसुदेव के विवाह का वर्णन। वसुदेव आदि की पहले से ही पत्नियां थी, परंतु फिर भी देवकी के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। उग्रसेन जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहा इसका विवाह मैं करूंगा। वो उनकी सगी पुत्री नहीं थी, उनके भाई की कन्या थी। फिर भी उग्रसेन महाराज थे, राजाधिराज थे, इसलिए उन्होंने कहा इस कन्या का कन्यादान हम लोग करेंगे, विवाह हम लोग करेंगे। ऐसा विचार कर देवकी के उपक्रम में विवाह के। और कंस उनका भाई था, सगा भाई नहीं था, परंतु प्रेम को सगे भाई से भी अधिक करता था। ऐसे वसुदेव और देवकी के विवाह का उपक्रम बना। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजाओं के वंश में जब से कंस का प्रादुर्भाव हुआ था तो ये सब राजाओं में दुष्ट राजा हुआ। और उग्रसेन जी महाराज के यहाँ पर सभी उग्रसेन के पुत्रों में जो कंस था ये बड़ा ही दुष्ट था। ये ब्राह्मणों की हिंसा करता था, ये गो की हिंसा करता था। और सारे संसार में अनेक इसके मित्र थे और उन मित्रों के सहयोग से ये संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करके धर्म का ह्रास करना चाहता था, धर्म की हानि करना चाहता था। और भगवान का संकल्प है जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब तक भगवान का अवतार होता है। इसलिए वसुदेव का विवाह
इधर कंस जब रथ पर बैठकर देवकी को छोड़ने जाने लगा तो भगवान कभी किसी को शंका में रखकर मृत्यु दंड नहीं देते, पहले से उसको सचेत करते हैं ताकि वो सुधर जाए। भगवान हमको भी हमारे मृत्यु के पहले सचेत करते हैं। हमारी जितनी भी बुद्धि जरा अवस्था है वो जरा अवस्था वृद्धावस्था हम